हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। देखते हैं कि इस बार क्या है आप लोगों के लिए। लेट्स सी, देखते हैं कि 6 पोर्टल से लेकर 7 पोर्टल तक आपका दिन कैसा रहेगा। आपकी एनर्जी कैसी बनी रहेगी, ये सब हम देखते हैं। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। तो जस्ट कुछ लोग शायद, आज मैंने भी अपना जो टेबल है वो साफ़ नहीं किया है, थोड़ा डस्ट आपको दिख रहा होगा। तो कुछ लोगों को यहाँ पे डस्टिंग करने की ज़रूरत है, डस्ट साफ़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि उनके जो बैग है, हैंड बैग है, पर्स है, वॉलेट है, उन सब में कुछ ऐसी चीज़ रखी है जो आप रख के भूल गए हैं, तो वो निकाल के देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग जो हैं आपके काम को लेके बहुत ज़्यादा पजेस हो रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें क्रिएट करते रहते हैं। तो आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका काम है, उनको करने दीजिए। बस आपको ये करना है कि आपको अपना काम कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस में करते रहना है। वो कहते भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो परफेक्शन तो आना ही है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम नरसिम्हा भगवान का एक मंत्र पढ़ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपके काम को में रुकावट लेके आ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको ये मंत्र पढ़ना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे तब आप पढ़ सकते हैं, 3 बार, 7 बार, 21 बार। और जैसा आपको कॉलिंग आती है, इनर कॉलिंग आती है, आपकी इंट्यूशन कहती है, उस हिसाब से आप बोल सकते हैं। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम्। एक बार और पढ़ लेते हैं। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम्। वन मोर टाइम। उग्रम वीरम महाविष्णुं ज्वलतं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। ये आपको करना है। और कुछ लोगों की नाग देवता को कुछ उनके रिचुअल्स परफॉर्म करने थे, या आशीर्वाद लेने जाना था, या शादी से रिलेटेड कार्ड डालना जाना था, तो वो आपको जाना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो आपकी शादी में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और कुछ लोग कार्तिकेय भगवान को बहुत मानते हैं, साउथ जाना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली ये ईयर जो है आपके लिए सूटेबल है। बट मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि आई डोंट नो, दे कुछ है आपके साइड से कि आप शायद जाना नहीं चाहते। जाना तो है पर जाना नहीं चाहते, ऐसा कुछ आ रहा है। और कुछ लोगों की ब्रेसलेट में ना कुछ लिखे हुए हैं, आपने बहुत प्यार से लिखवाया है, और लेकिन अभी उसको कभी पढ़ा नहीं है, तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आई थिंक 2, 3 या 4 लाइन्स हैं उसमें, तो आप देख सकते हैं। और कुछ लोगों को ब्लैक टर्मलिन के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है। ओम चैंटिंग कीजिए अगर आपका मन अशांत है तो। लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड से क्या मैसेजेस आए हुए हैं। जो फर्स्ट कार्ड निकाला है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। पहले ही बोला था मैंने कि यहाँ पे अगर आपको अपना काम करना है तो आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, और डेफिनेटली आपको यहाँ पे खुद पे भरोसा रख के, अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा रख के काम तो करना पड़ेगा। और आपके पास बहुत ये आपकी इंट्यूशन बहुत को साइड में रखूँ, यहाँ पे मुझे पर्पल कलर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और आपको बहुत गाइड कर रही है। तो आपको इंट्यूशन की सुननी चाहिए। 50 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर होता है, तो कहीं ना कहीं चेंज, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जो कहीं ना कहीं डिवाइन से आपको कनेक्ट करवा रहा है, तो आपको उसकी सुननी चाहिए। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, और आप भी कहीं ना कहीं एंजल है, एंजल बीइंग है, एंजेलिक एनर्जी है आपकी।
और गोल्डन ऑरा में भी पॉसिबल है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो गोल्डन ऑरा कैरी करते हैं, या फिर आप खुद एक गोल्डन ऑरा के मालिक हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है द गार्डन एट द गेट। तो वही मैंने कहा, कुछ लोगों को कहीं जाना है बट रोक के रखा हुआ है खुद को। तो ये तो फिर मैं कहूँगी कि यहाँ पे आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुछ लोग फ्लावर्स लगाना चाह रहे हैं अपने गार्डन में, या फिर फार्मिंग करना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ है, बट उसके लिए आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को मैनीक्योर पेडिक्योर करवाने की ज़रूरत है, या उन्होंने कुछ करवाया है। तो शायद में भी कुछ रेशेस या रिएक्शन हो गया है, तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। और कुछ लोगों के लिए क्योंकि वो रिएक्शन जो है बढ़ सकता है, होम रेमेडी मत ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे की दिख रही है मुझे गले में, तो कहीं ना कहीं खजाने की चाबी आपके ही पास है, आपके खजाने की चाबी आपके ही पास है, और आप शायद गले में की भी लगा के रहते हैं। तो ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि किस चीज़ की, उसको यूज़ करने का टाइम आ चुका है। कुछ लोग फ्लावर के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ है। वाइट कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं बुके के साथ, तो किसी को पसंद है तो आप उनको वाइट कलर के फ्लावर दीजिए। आप अपने मन मर्ज़ी मत कीजिए। शायद आपको अपनी मर्ज़ी सामने वाले को शो, मतलब ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, थोपना अच्छा लगता है, बट सामने वाले को ये पसंद नहीं आएगा। या अगर आप उसके स्पेशल ओकेज़न में फ्लावर गिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको जो पसंद है वही गिफ्ट कीजिएगा। अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी। लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन कुछ लोग गेट पे बहुत फोकस कर रहे हैं। गेट पे मेरा ध्यान बहुत जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने घर का गेट लगाना चाह रहे हैं। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे गेट आपको मैं कहूँगी कि आप खुद डिज़ाइन करें, ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर आपने शायद कहीं देख रखा हुआ है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। बट मैं कहूँगी कि आपकी शायद से चॉइस जैसा था वैसा नहीं मिला, थोड़ा छोटा है, तो आप वैसा ही डिज़ाइन में थोड़ा बड़ा बनवा सकते हैं। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, किफ़ायती और सस्ता। आई डोंट नो, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कुछ लोग मटेरियल पूछ रहे हैं, तो वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपके घर के लिए कौन सा अच्छा रहेगा। वैसे लोग तो आयरन कर बनाते हैं। बाकी नेक्स्ट जो है कार्ड यिंग यांग का आया है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। 22 नंबर का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली बैलेंस तो डेफ़िनेटली आ रहा है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे कार्ड को शिफ्ट करने के लिए कुछ चीज़ शिफ्ट करनी पड़ी, तो यहाँ पे आपको कुछ शिफ्टिंग करने की ज़रूरत है। बैलेंस तो आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी शिफ्टिंग करने की ज़रूरत है, तो थोड़ी खुशी और दुगनी हो जाएगी। कुछ लोग आग के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आग के साथ काम कीजिए यहाँ पे। कुछ लोग मून के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको करने की ज़रूरत है, स्पेशली उनके साथ जिनकी इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इसको लाइटली मत लीजिएगा, और कुछ ऐसे काम मत कीजिएगा कि आपकी इंट्यूशन आपको मतलब कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करते जाएं तो फिर फल भी अच्छा मिलता है। तो इंट्यूशन आपको किसी वजह से ही दी गई है, तो कुछ अच्छे कर्म कीजिएगा। आई डोंट नो ऐसे मैसेज क्यों आए मुझे। चाँद पे एंजल विंग्स के साथ साथ डेविल विंग्स भी दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ऐसे पाथ में हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है। तो बहुत आपको सोच समझ के ध्यान रख के काम करने की ज़रूरत है। और जो वॉइसेस आ रही हैं आपको, वॉइसेस का तो पता नहीं आ रही हैं, तो उसको भी ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आँखें दिख रही हैं। तो कुछ लोग आपको बहुत ध्यान से देख रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं यहाँ पे
आँखें जो हैं वो अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, तो जस्ट बी केयरफुल और आप अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। मून रिचुअल्स करते रहिए, सन रिचुअल्स करते रहिए, बैलेंस बना के रखिए, तो कोई भी बुरी नज़र आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बैलेंसिंग में रखिए। यिंग यांग बैलेंस रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो आपको यिंग यांग को बैलेंस रखना है। और देखिए, बैलेंस रखेंगे तभी आप अपनी वैल्यू को खुद पहचान पाएंगे। डू टू वैल्यू का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको अपनी वैल्यू पर काम करने की ज़रूरत है। और लाइट गई और कहीं ना कहीं आप इस वजह से बहुत कुछ फेस कर चुके हैं, तो आपको अपनी वैल्यू सबसे पहले खुद रखनी चाहिए ना। क्या वो एक मैंने बचपन में प्रेयर की थी, शायद आप लोगों ने की होगी, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो दूसरों की वैल्यू करने से पहले आपको खुद की वैल्यू करना ज़रूरी है, तभी अबंडेंस जो है आपकी लाइफ में आएगी। और डेफिनेटली दरवाज़ा जो है ओपन हो चुका है और आपको अपनी वैल्यू करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनी जो है वो आपके लिए ही बनी हुई है। बहुत सारी मनी है, डॉलर में है, यूरो में है, इंडियन है, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ आपके लिए मनी ही मनी है। तो उस चीज़ के लिए टेंशन मत कीजिए मनी को लेकर। और 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पे। और 3 नंबर, हाँ डेफिनेटली 333 333 आप एंजल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको आपका मैसेज मिल जाएगा। और कुछ लोगों के लिए जो 4th कार्ड 5th कार्ड आया है, 4th और 5th है ना, तो मैंने 4th भी बोला और 5th भी बोला, तो किसी के लिए 45 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 45 नंबर 45 की एज हो सकती है या 35 की एज हो सकती है। उनको बोला जा रहा है कि रूट चक्र पे काम कीजिए आप। और और किसी को हार्म करने के लिए, या तो आप अपने लिए प्रोटेक्ट कीजिए, या आप किसी को हार्म करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी नज़र जो है वो आप पे लगी हुई है। आपने कुछ हार्म किया तो उनको मौका मिल जाएगा कि वो आपको हार्म करें डबल, है ना। वो कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, काइंड ऑफ। तो आप अपने काम पे फोकस कीजिए, आप अपने रूट चक्र को इम्पोर्टेंस दीजिए। आपकी वैसी आपको अगर आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखना है, फियर कम करना है, तो रूट चक्र पे काम कीजिए, ग्राउंडिंग करते रहिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपको गुस्सा बहुत आता है और गुस्से में आप बहुत कुछ बोल जाते हैं और आप हाथ शायद उठा देते हैं, तो वो मत कीजिए। आपको कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत समझाता है और कहीं ना कहीं वो डिवाइन से, गॉड से, भगवान से बहुत जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तो आपको उनकी सुननी चाहिए। मुझे विंग्स पे नज़र आई, तो शायद आप हवा में बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। कुछ लोगों के लिए है, आप लोग में से जिससे जो मैसेज रेजोनेट करे वही लीजिएगा, बाकी मैसेज को डिनाई कर दीजिएगा। तो डोंट बी ऑफेंडेड। सो मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं मैसेज दे रही हूँ। और मैंने जस्ट कार्ड को हाथ लगाया कुछ ठीक करने के लिए, बट वो ज़रूरी नहीं है। बट प्रायोरिटी आपको सेट करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग यहाँ पे लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कीजिए, उससे आपकी जो इमेज है वो और चार चांद लगेगी। लास्ट कार्ड और ले लेते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग लेते हैं। लेकिन मैं कुछ कहूँगी कुछ लोगों को, एक तो आपको आपके एब्डोमेन में काम करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग यहाँ पे 6 पैक बना रहे हैं, तो जस्ट कोशिश कीजिए कि जब भी आप जिम जाएं तो बहुत केयरफुली पुशअप कीजिए, या जो भी आपके डे टू डे लाइफ के जो भी एक्टिविटीज़ हैं जिमिंग के लिए, वो आप बहुत केयरफुल होके करें, क्योंकि शायद स्ट्रेचिंग की वजह से आपकी पीठ अकड़ जाती है या फिर नस चढ़ जाता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, या फिर आपके डाइटिशियन या फिर जिम के जो इंस्ट्रक्टर है आपकी बॉडी के हिसाब से आपको एक्सरसाइज बताए, ऐसा कुछ बात करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पे मैं कहूँगी कि
मुझे यहाँ पे कड़ा दिख रहा है, हाथ में कड़ा पहनते थे शायद आप। अब आपको फिर से वो कड़ा पहनने की ज़रूरत है। लेफ़्ट या राइट में इस हाथ में दिख रहा है मुझे, तो वो आप अपने हिसाब से देख लिए। मेरे हिसाब से तो राइट है, आपके हिसाब से मे बी लेफ़्ट हो। तो आपको देखने की ज़रूरत है कि कौन से हाथ में कड़ा पहनते थे, तो उसको फिर से कीजिए। और शायद आप अपनी मम्मी को शायद बैंगल, गोल्ड बैंगल देना चाह रहे हैं, गिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आ रहा है। आप डेफ़िनेटली दीजिए, उससे आपकी मम्मी बहुत खुश होंगी और कहीं न कहीं आपकी मम्मी का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत तरक्की कर रहे हैं। और अ, बहुत लाइफ़ में आपने ऊपर उतार-चढ़ाव देखा है, बट आपकी मम्मी की ब्लेसिंग्स आपको आगे तक लेके आई हैं। तो कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिएगा अपनी मम्मी का। और कुछ लोगों के लिए पेशेंस आया है यहाँ पे 10-10 जो है टाइमिंग आ रही है। कुछ इम्पोर्टेंट टाइमिंग हो सकती है, इम्पोर्टेंट डेट की टाइम फिक्स हो सकता है, मीटिंग फिक्स हो सकती है। 10-10 जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 10-10 पोर्टल इम्पोर्टेंट हो सकता है। तब तक जो है कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि बहुत पर्टिकुलर इंसान के लिए आ रहा है कि पेशेंस बना के रखिएगा। 10-10 पोर्टल तक सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तब तक आपको पेशेंस बनाना है। कुछ लोगों के लिए क्राउन चक्रा एक्टिव हो चुका है, तो डाउनलोडिंग आ सकती है या फिर कुछ ऐसे विज़न्स आ सकते हैं या एक्सपीरियंस हो सकता है जो अनबिलीवेबल होगा। और कहीं न कहीं गोल्डन टाइमिंग आपकी लाइफ़ में आ रहा है। कुछ लोगों को गोल्डन विंग्स मिल रहे हैं। आई डोंट नो वो कैसे विंग्स हैं, बट यहाँ पे विंग्स मुझे दिख रहे हैं और गोल्डन दिख रहे हैं। तो मेबी यहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी में इतने आगे बढ़ गए हैं कि गोल्डन विंग्स मिल रहे हैं, या फिर कुछ तो ऐसा हो रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। आपकी लाइफ़ में ना कुछ लोग जो हैं चीज़ें ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो होंगी नहीं। वो एक्चुअली वो आपके सामने कुछ टिक मतलब है ही नहीं, ऐसी वाली चीज़ होगी। हाथी के सामने वो कहावत है ना, हाथी चुपचाप चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो वैसा काइंड ऑफ चीज़ है यहाँ पे। तो आपको आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी कुछ नहीं होगा आपको। आपके विंग्स आपके पास सलामत रहेंगे और आप कहीं न कहीं आप शायद टाइम के साथ बहुत काम करते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं, सिद्धियाँ मिली हुई हैं कि आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं या अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो उसका आपको वर्क उसके साथ काम करना चाहिए, उस सिद्धि के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा मुझे दिख रहा है। एक कार्ड और ले लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों लेने की इच्छा कर रही है। देखिए यहाँ पे इनडिसिज़न मोड आया है और थोड़ा-सा डार्कनेस है, तो कहीं न कहीं आप शायद ऐसे स्थिति पे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है। बट मैं ये कहूँगी, ये सारा 8 नंबर का कार्ड है, तो ये शायद आप लूप में बहुत पहले भी फँस चुके थे और अभी फिर से ये रिकॉल हुआ है। और 16 का नंबर का कार्ड जो है, लाइट आ गई। 1 + 6 कहूँ तो 7 होता है और 7 के बाद 8 होता है। तो आप ये लूप से आप ही आगे निकल सकते हो। और 7 नंबर मैं कहूँगी कि फ़ेथ बना के रखिए, स्पिरिचुअलिटी का होता है। और यहाँ पे डॉग जो है बार्क कर रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा था, तो कुछ साइकिल की सीट पे वो घंटी भी बजी, तो आपके लिए कुछ शायद मैसेज है। तो आप देख लीजिएगा। और कहीं न कहीं से हवा आई मुझे, तो थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है कि आपको शायद कुछ लोगों को हवा से मैसेज मिलते हैं, या फिर कुछ लोग जो हैं हवा में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखते हैं। तो वो आपको देखने की ज़रूरत है। और इनडिसिज़न मोड से सिर्फ़ आप अपनी सिद्धियों की वजह से ही बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आप में इन्फिनिटी की पावर है, बट आप शायद पूरा भरोसा नहीं रखते हैं। दैट्स व्हाई इनडिसिज़न मोड में बार-बार आ जाते हैं। तो ये आपको देखने की ज़रूरत है कि आपको करना क्या है।
नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रैटेजी। तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ के लिए स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। 21 नंबर का कार्ड है। अगर मैं नॉर्मल टैरो की बात करूँ तो 21 नंबर वर्ल्ड का कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ साइकिल कंप्लीट होने के लिए है और आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपको की मिल चुकी है। स्ट्रैटेजी ऑलरेडी शायद कुछ लोगों की प्लान्ड है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मैंने कहा कुछ आप टाइम के साथ काम कर रहे हैं, मुझे कंपास दिखा, तो डेफिनेटली यहाँ पे दिशा और टाइम बहुत मायने रखता है। मे भी शायद आप इस एस्ट्रोलॉजी या ग्रंथ व्रंथ के साथ ज़्यादा काम करते हैं, पुराने ग्रंथ ढूंढते हैं या फिर आपके पास हैं, आप उनको पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। आर्कियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं आप, और शायद वो वर्ड आर्कियोलॉजिस्ट को ही कहते हैं। तो सिक्कों का बहुत शौक़ है आप लोगों को, शायद कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। पुराने सिक्के आप जमा करते हैं या फिर आप ऐसी संस्था से के साथ जुड़े हुए हैं जहां ये काम में आते हैं, या फिर पुरानी राजा महाराजाओं के, मुग़ल के ये सिक्के मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे चिड़िया को, बर्ड्स को या फिर जानवरों के साथ, इंसेक्ट के साथ काम करने की ज़रूरत है, खाना खिलाने की ज़रूरत है। रुद्राक्ष रुद्राक्ष आ रहा है। कुछ लोग रुद्राक्ष जो है पहनना चाहते हैं, लाना चाहते हैं वहाँ से, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। स्टार्स दिख रहे हैं, स्नेक दिख रहा है, सांप दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे इजिप्ट की भी थोड़ी सी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ स्टार्स है। एस्ट्रोलॉजर तो हैं यहाँ पे, एस्ट्रोलॉजर एक नहीं 3-4 हैं एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे। तो आपकी स्पेसिफिक जो स्टार की आप नक्षत्र की आप वेट कर रहे थे वो आ चुका है या आने वाला है। तो आपको उसके साथ काम करने की ज़रूरत है। और आपके मून साइड को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि अलाइंड हो रही हैं 2 स्टार मून के साथ। ये किसके लिए मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कोई नक्षत्र, पर्टिकुलर नक्षत्र है, आई डोंट नो। ये तो यस का साइन है या फिर वी का साइन दिख रहा है मुझे, तो वो देख लीजिए आप अपने हिसाब से। मुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे। आपने जर्नल लिखी हुई है इस चीज़ को लेके, तो डेफ़िनेटली आपको अपने जर्नल पे फोकस करने की ज़रूरत है। और जैसे जब मैं बोल रही थी तो फ्लेम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही थी, तो कहीं ना कहीं आप किसी ज़माने में बहुत पैशनेट थे इस चीज़ को लेके, अब शायद नहीं है, तो आपको उसमें फिर से काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं आपके लिए। मुझे वाइट फ़ेदर पे एकदम से नज़र गई, तो कहीं ना कहीं गॉड लाइक एनर्जी आपके साथ काम करती है और करना चाह रही है, लेकिन आपने स्टॉप करके रखा हुआ है। तो आपको ज़रूरत है कि वहाँ से बाहर निकलिए। स्पायरल नज़र आया, गोमूत के साथ कोई काम कर रहा है, विष्णु जी कहते हैं गोमूत को, तो वो डेफिनेटली आपकी वो प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऊपर मुझे सर्कल फिर से दिखा गोमूत, तो कहीं ना आप एक टाइम पे किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, हर किसी के लिए नहीं है, एक टाइम पे ना आप गॉड लाइक एनर्जी में आ चुके थे, बट कहीं ना कहीं आप फंस चुके थे मुझे, क्योंकि वो सर्कल जो है ब्लैक कलर में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी ने आपके सर को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है, क्योंकि वहाँ से वो खुल चुका है, क्योंकि मुझे कटी हुई दिख रही है रस्सी। तो किसी न किसी का जो दिमाग को बांधने की कोशिश की गई थी, वो जो है बंधन वो खुल चुका है। और मैंने जो सुबह मतलब शुरुआत में मंत्र बोला था वो भी बोल सकते हैं। हनुमान जी के आगे अगर आप भक्त हैं तो डेफिनेटली आपको वो मंत्र पढ़ते रहना चाहिए, वो लाइफ लॉन्ग आपके लिए हेल्प करेगा। पत्ता दिखा मुझे, ग्रोथ होगी डेफिनेटली। आप विष्णु जी को बहुत मानते हैं, हनुमान जी के साथ काम करते हैं, ग्रोथ। आप शायद ग्रीनरी को ज़्यादा महत्व देते हैं, सेफ सॉइल वाली चीज़ चल रही है यहाँ पे। कुछ लोग सदगुरु
के साथ काम करते हैं। टाइगर दिख रहा है, कुछ लोग माता के भक्त हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर खुद को शेर समझ रहे हैं, या फिर कुछ इजिप्ट के गॉडेस के साथ आप काम कर रहे हैं। तो उनके साथ आपको काम करना चाहिए, बट उसके लिए पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि आप इनडिसीजन मोड में बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है थोड़ा सा ना इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, थोड़ा सा अपने अंदर जो है पेशेंस लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे काम करना इन द सेंस आपकी जो पेशेंस है ना, पेशेंस कैपेबिलिटी की बहुत टेस्ट किया जाएगा। और 8 नंबर पे ध्यान गया, आप पे इन्फिनिटी की पावर है, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानने की ज़रूरत है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ग्रंथ बहुत आ रहे हैं, वो पेड़ों के छाल में जो ग्रंथ लिखे रहते थे वो बहुत आ रहे हैं, की दिख रही है, वुडन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, छाल में जो जानवरों के खाल में जो ग्रंथ लिखे रहते थे वो आ रहे हैं। तो उन चीज़ों के साथ जो आप लोग काम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट थोड़ा सा केयरफुल रहने के साथ साथ उनको सहेजने की भी ज़रूरत है, ताकि जो आपके पास एक ही कॉपी है तो उसको आप दुनिया पे दे सकें, मतलब दुनिया की मदद कर सकें। उसमें क्या लिखा है आई डोंट नो, बट आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ की वजह से। ग्रंथ है तो डेफिनेटली हमारे लिए अच्छा होगा, आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा होगा। वैसे भी आज की जनरेशन सब चीज़ से काफ़ी दूर होती जा रही है, और ये इंडियन कल्चर, बुद्धिस्ट कल्चर और जहाँ पे भी है, ईसाई कल्चर भी हो सकता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जो इनके साथ काम कर रहे हैं वो ही काम कर, मतलब उनको ही पता है कि वो कौन से कल्चर के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी बंगाली वाइब्स आ रही हैं, तो वो शायद बंगाल से हैं, तो इस वजह से चीज़ें हैं। और कुछ लोग लकड़ियों के साथ बहुत काम कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो लकड़ियों के साथ काम कर रहे हैं, कुछ और लकड़ी मिक्स करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आइडिया तो बहुत इनोवेटिव है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा और चीज़ें ना, आई डोंट नो, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट है, आपको अपने हिसाब से काम करना चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि मुझे तीन लकड़ियों की क्वालिटी दिख रही है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप तीनों में से एक भी यूज़ करेंगे या तीनों के साथ काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको अपने पैरों का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ड्राई हो रही हैं, पानी पीने की ज़रूरत है। आप ग्रह नक्षत्र में बहुत मानते हैं, तो सुपरस्टिशियस हैं, तो आपको बोला जा रहा है ज़्यादा अंधविश्वास में भरोसा मत कीजिए। और मैं कहूँगी कि यहाँ पे नाग देवता फिर से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रह नक्षत्र वालों के लिए कहूँगी कि शनि जी का मंत्र दिखा मुझे, तो डेफिनेटली आपको शनि जी के साथ काम करने ज़रूरत है। और शायद नाग देवता इसमें मदद कर रहे हैं, या फिर शनि जी और नाग देवता के बीच में कोई कॉम्बिनेशन है, वो आप ज़्यादा अच्छे जान सकते हैं। आपकी कुंडली शायद आपने कहीं दिखाई हुई है, उसमें कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र बने हुए हैं जहाँ पे ऐसे कुछ योग हैं, या फिर कुछ है ऐसा, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का, लेकिन मैसेज आ रहा है इसलिए मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पे नाग देवता और शनि महाराज का कॉम्बिनेशन आ रहा है, साथ में त्रिशूल दिख गया। कुछ लोग मुस्लिम कम्युनिटी के हो सकते हैं, उनको बोला जा रहा है कि आप को शायद भोले बाबा का बुलावा आ रहा है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान या अल्लाह सब एक ही होते हैं, एक ही एनर्जी है। तो अगर आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, यहाँ पे एरो दिख रहा है, आपको अपलिफ्ट किया जा रहा है, बट आप शायद अपने पुराने बिलीव्स में फंसे हुए हैं, या फिर आपकी कम्युनिटी जो है आपको उस जगह उस तरह सोचने के लिए बाधित कर रही है शायद से, या फिर आप ही आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, कुछ ऐसा है। यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस आपको विज़न में आते हैं,
ये तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप मुस्लिम हैं तो इंडियन डिज़ाइन क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। तो आप इंडियन डिज़ाइन को भी यूज़ कर सकते हैं अपने काम के साथ, अपने घर में यूज़ करना चाहते तो डेफ़िनेटली यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई आप आजकल तो बहुत ज़्यादा मतलब आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई मानता होगा, पुराने बिलीफ सिस्टम अलग हैं। अभी आप मानते हैं तो वो आपके ऊपर है। आर्कएंजल माइकल के साथ कुछ लोग काम कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली उनके साथ आर्कएंजल माइकल हैं, उनकी प्रोटेक्शन उनके साथ है। और कुछ लोगों को जय श्री राम के नारे लगाने की ज़रूरत है। और मैं कहूँगी खाटू श्याम जी का आशीर्वाद भी आपके साथ है। कुछ लोग जो खाटू श्याम जी को मानते हैं। सन बहुत आ रहा है, यहाँ पे आपको सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करने की ज़रूरत है, या सूर्य जल चढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर माता के भक्त जो हैं उनको कहीं जाना था, या फिर उन्होंने कुछ बोला था चुन्नी चढ़ाने के लिए, या कुछ माँ का श्रृंगार चढ़ाने के लिए। ये माँ से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपने मांगी थी वो पूरी नहीं की, उनको पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे एक कार्ड में मेरा हाथ अपने आप जा रहा है तो एक कार्ड ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे आर्कएंजल राफेल आए हैं तो डेफ़िनेटली यहाँ पे हीलिंग मिल रही है। कुछ लोगों को हार्ट में हीलिंग मिल रही है, कुछ लोगों की हार्ट ओपनिंग हो रही है, कुछ लोगों को नज़रिया बिल्कुल चेंज हो रहा है, लोगों को देखने का, लोगों के साथ डील करने का। और विंग्स तो पहले से ही हैं, तो आप लोग शायद एंजल्स के साथ ज़्यादा काम करते हैं तो एंजल आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से और काम करना है। और यहाँ पे कुछ लोग जो है आपके कुछ लोगों के लिए मैसेज है, कुछ लोग गाल खींचते हैं आपके, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो थोड़ा सा उनको बोलिए कि थोड़ा सा अभी शायद आपके चेहरे में पिंपल्स हैं तो थोड़ा सा दूर रखिए, क्योंकि डस्ट मतलब पिंपल हैं तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं पिंपल पे, तो थोड़ी केयर करनी चाहिए। और आपके दोस्तों को आप अच्छे से बताएंगे तो वो अंडरस्टैंड करेंगे। और बस इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे, आबाद होंगे, अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। और खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।